छोटे से गांव में गोलू नाम का शरारती लड़का रहता था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। सूरज आग बरसा रहा था, पंखे गर्म हवा दे रहे थे और गांव का तालाब भी सूख चुका था। चिंटू पसीना पोंछते हुए बोला, अरे यार, ये गर्मी तो मुझे आलू बना देगी। उसकी दादी हंसते हुए बोली, हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है जो ठंडी बर्फ देता है। गोलू की आंखें चमक उठीं। सच दादी? फिर तो मैं अभी जाता हूँ। दादी बोली, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। गोलू ने अपने दोस्त मोटू और अपनी छोटी बहन गुड़िया को बुलाया। तीनों निकल पड़े जंगल की तरफ। चलते चलते धूप इतनी तेज हो गई कि मोटू रास्ते में बैठ गया। बस, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं यही पिघल जाऊंगा। तभी गुड़िया को दूर एक नारियल वाला दिखा। वो भागकर गई और बोली, भैया 3 ठंडे नारियल देना। तीनों ने नारियल पिया और थोड़ी ताकत आई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब आदमी मिला। उसने सिर पर बड़ा सा पंखा बांध रखा था। वो बोला, मैं हूं पंखा बाबा। इस गर्मी में बिना दिमाग लगाए आगे नहीं जा सकते। गोलू बोला, तो क्या करना होगा? पंखा बाबा ने पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो गर्मी में सबसे ज्यादा काम आती है लेकिन खुद कभी पानी नहीं पीती? मोटू तुरंत बोला, फ्रिज। पंखा बाबा हंस पड़ा। गलत। गुड़िया बोली, गलत। फिर गोलू सोचकर बोला, छाता। पंखा बाबा खुश होकर बोला, सही जवाब। अचानक रास्ता खुल गया। तीनों खुशी से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बड़ी बर्फ की गुफा मिली, लेकिन गुफा के बाहर एक विशाल बंदर पहरा दे रहा था। बंदर गरजा, जो भी अंदर जाना चाहता है उसे मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। मोटू घबरा गया। अब आइसक्रीम कहाँ से लाएं? गोलू ने दिमाग लगाया। उसने पास पड़े बर्फ के टुकड़े, दूध और आम मिलाकर झटपट आम की कुल्फी बना दी। बंदर ने कुल्फी खाई और खुशी से नाचने लगा। वाह, इतनी स्वादिष्ट कुल्फी मैंने कभी नहीं खाई। उसने गुफा का रास्ता खोल दिया। अंदर पहुंचते ही तीनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बीच में एक चमकदार पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बर्फ के गोले लगे थे। पेड़ से ठंडी हवा निकल रही थी। पूरा माहौल एकदम ठंडा था। गुड़िया खुशी से बोली, वाह, यही है जादुई पेड़। लेकिन तभी पेड़ उदास आवाज में बोला, मैं सूख रहा हूँ। गोलू चौंक गया। अरे, पेड़ बोल रहा है। पेड़ बोला, लोग जंगल काट रहे हैं, इसलिए गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर पेड़ खत्म हो गए तो धरती आग बन जाएगी। तीनों को अपनी गलती समझ आई। गोलू बोला, हम गांव में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। जादुई पेड़ खुश हो गया। जैसे ही वे गांव पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। लोगों को राहत मिल गई। गांव वालों ने मिलकर खूब पेड़ लगाए। कुछ दिनों बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब गर्मी भी कम लगने लगी। मोटू आम खाते हुए बोला, वाह, पेड़ लगाओ और मुफ्त की ठंडी हवा पाओ। सब जोर जोर से हंसने लगे। कहानी का संदेश, पेड़ हमें ठंडी हवा और जीवन देते हैं। अगर धरती को गर्मी से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़